महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और वो अपने थंबनेल पर आंकड़े देखकर आए 16,001 और कांग्रेस हुई शून्य। आप ये सुन करके आपको लगा होगा कि शायद एक क्लिकबिट वाला थंबनेल है, कांग्रेस शून्य कैसे हो गई। लेकिन आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और ये चुनाव वोटिंग हुई है उसके चुनाव हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो 17 सीटों के परिणाम हैं, ये परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जा रही थी, जो हालिया में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जो राजनीति में हुआ है, उनके सांसद टूट करके बीजेपी में चले गए हैं और वहां पर संजय राउत ये आरोप लगा रहे थे कि उनके सांसदों को 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ बड़ी रकम का आरोप लगा रहे थे। लेकिन आखिरकार ये जो चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, वो परिणाम किस ओर इशारा कर रहे हैं कि वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा हुआ महाराष्ट्र में। और कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में राज करती थी, वो हर जगह शून्य क्यों हो जा रही है? क्या कांग्रेस के राहुल गांधी की वजह से? और एक बड़ा सवाल का जवाब इस वीडियो के आखिर में लगेगा कि भारत 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। चलिए बिना आपका वक्त गवाए कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहले आपको दिखाते हैं आंकड़े। ये आंकड़े हैं महाराष्ट्र चुनाव एमएलसी के, जहां पर कैसे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और भगवा लहराया। पहला आंकड़ा आपके सामने देखिए, मैं पहले सीट वाइज दिखा देता हूं आपको आंकड़े। ये ठाणे की सीट थी वहां की, जिसमें रविंद्र फाटक नाम के उम्मीदवार वो जीते हैं। वो शिवसेना शिंदे ग्रुप के इनकी जीत हुई है। यवतमाल जो है दुष्यंत चतुर्वेदी, ये शिवसेना के हैं, शिंदे की जीत हुई है। रायगढ़ रत्नागिरी से ये यहाँ से अनिकेत तटकरे हैं, ये एनसीपी अजित पवार ग्रुप से जीते हैं। पुणे से विक्रम काकड़े जो हैं वो एनसीपी अजित पवार वाले ग्रुप की जीत हुई है। वर्धा से चंद्रपुर गढ़चिरौली से अरुण लखानी जो हैं वो बीजेपी से उनकी जीत हुई है। में यहाँ पर प्रजक्ता तनपुरे बीजेपी से इनकी जीत हुई है। बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। ये देखिए आपके सामने है बीजेपी के ये सारे छत्रपति संभाजीनगर, भंडारा गोंदिया, सांगली, गौसोलापुर, धाराशिव और नागपुर, ये सारे बीजेपी के जीत हुए हैं। नाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं, अगले चार्ट पे दिखाते हैं। ये देखिए जलगांव हो गया, अमरावती हो गया, नांदेड़ हो गया, पर बड़ी हो गया इलगोली और नासिक हो गया। यहाँ सब जो है उसमें आखिर में देखिए गोकुल जीते हैं, ये निर्दलीय बागी हैं। आखिरकार इनके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाए 17 के 17 सीटों के आंकड़े। ये 17 के 17 सीटें आंकड़ों में सभी सीटों पर, मतलब 16 सीटों पर बीजेपी जीती है और एक सीट पर बीजेपी की हार हुई है। और वो सीट किस पर हार हुई है और कौन जीता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आपके सामने जरा देखिए वो इंटरेस्टिंग फैक्टर आखिर कौन है, देखिए आपके सामने। अब हारने वाला उम्मीदवार देखिए ना, क्या किसी के जीत के चर्चे नहीं लेकिन हार के चर्चे यहां पर हैं। हारने वाले जो प्रमुख उम्मीदवार नासिक थे, वो नरेंद्र दराड़े की बात करें शिवसेना शिंदे के, वो गोकुल गीते यहां पर बता दें आपको निर्दलीय जीते हैं और शिवसेना के शिंदे यहां पर हारे हैं। अब समझिए गोकुल गीते कौन थे, ये निर्दलीय थे और बीजेपी से ही निकल करके अभी आए थे, यानी बीजेपी से ही टूट कर आए थे और उनको यहां पर जीत मिली है। यानी एक सीट जो जीती भी है, वो भी जो यहां पर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी हमारे लोगों को खरीद रही है, आरोप लगे हैं शिवसेना खरीद रही है, तब जो यहां पर शिवसेना ग्रुप के जो उद्धव ठाकरे के अन्य ग्रुप के वो खरीद रहे हैं। लेकिन खरीद फरोख्त में देखिए एक सीट गई है, वो भी किसके, वो बीजेपी से गया हुआ बंदा इनकी पार्टी में था, उसका जीता हुआ है। यानी जितने एमएलसी के टिकट थे 17 सीटों में 16 सीटों पर बीजेपी जीती है और एक सीट पर निर्दलीय जीता है। यानी वो भी कांग्रेस या इनके जो खाते में है, उद्धव ठाकरे के खाते में, वो जाती हुई किसी प्रकार से नहीं दिख रही है। इसके अलावा आपके सामने मैं बीजेपी की स्थिति दिखा दे रहा हूं, इसमें जो कितनी सीटें कितनी बीजेपी जीती आपके सामने है। देखिए गठबंधन की बात करें तो ये आपके सामने है, बीजेपी इसमें 11 सीट जीती है, शिवसेना 3, शिंदे ग्रुप एनसीपी पवार की 2, निर्दलीय बीजेपी जो है 1 सीट, यानी 17 सीट। अब देखिए इसमें 16 सीटों में 11 सीट बीजेपी अपने दल पे जीती है, शिवसेना शिंदे 3, एनसीपी अजित पवार 2, निर्दलीय बीजेपी जो है बागी गोकुल गीते वो 1, कुल 17 हो गई है।
तो ये मैंने आपके सामने आंकड़े दिखा दिए। अभी आंकड़े दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको कह रहा था कि क्या भारत द्विदलीय सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे द्विदलीय सिस्टम कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस तो डूब रही है, तो दूसरा दल कौन होगा। अब यही आप समझिए, दो दलीय सिस्टम देखिए अमेरिका में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। यानी कभी ट्रंप आए तो जहां पर दूसरी पार्टी आई तो मतलब रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक, इस तरह के दो पार्टी सिस्टम है। और दो पार्टी सिस्टम होने से मुझे लगता है एक बड़ी मजबूती आती है, और वही अमेरिका आज है। तो क्या भारत में द्विदलीय प्रणाली बढ़ रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए बीजेपी सबको खरीद रही है, अगर बीजेपी खरीद रही है तो देखिए सवाल यहां पर भी है। कांग्रेस अभी हालिया में टीएमसी टूटी है। टीएमसी टूटने के बाद जो ममता बनर्जी, सोनिया गांधी ने ऑफर दिया कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय हो जाए, यानी टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो जाए। और खबर यह आई कि हां, टीएमसी कांग्रेस का विलय होने वाला है, यानी कांग्रेस में विलय हो रहा है टीएमसी का। अब खबर आई कहां पर? उद्धव ठाकरे की पार्टी का। खबर वहां पर भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो कांग्रेस में अपना विलय करना चाह रही है। शरद पवार की पार्टी वो भी कांग्रेस में अपना विलय करना चाहती है। तो साफ तौर पर जो कई दल हैं जो जिनका भले आज उनके सांसद और विधायक कम हो, लेकिन ये बड़े चेहरे हुआ करते थे। टीएमसी हो गई, उद्धव ठाकरे हो गए, महाराष्ट्र की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी यानी ममता बनर्जी हो गई, शरद पवार हो गए, ये लोग बड़े चेहरे हैं। और ये बड़े चेहरे अगर कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और एनडीए जो है वो आप देख ही सकते हैं कि हर जगह राज्य में जहां देखे वहां पर पूर्ण रूप से टूट टूट करके लोग एनडीए में आ रहे हैं, तो भारत में क्या वही अमेरिका वाला दो दलीय सिस्टम हो रहा है? और क्या अगर दो दलीय सिस्टम होगा तो क्या इससे देश का विकास होगा? ये बात इस सवाल का जवाब अगर सही पूछे, सही मायने में, तो ये बात सच है, इससे देश का विकास होगा। पहला, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहां पर केवल और केवल जाति के नाम पर और अपने परिवारवाद के नाम पर जो पार्टियां चल रही हैं, उन पार्टियों का खात्मा होगा। ये दो दलीय क्षेत्र मतलब समझ में आएगा कि भले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर उससे चुनना पड़ेगा केंद्र में तो या तो कांग्रेस को चुनेगी या तो बीजेपी को चुनेगी। तो साफ तौर पर उसका एक विचारधारा उस विचारधारा के तहत चलेगी। तो इसमें दो दलीय होने से क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरह से लोकल मुद्दों को लेकर के बिना वजह के बवंडर किए जाते हैं, और परिवारवाद क्या आता है कि इनके पार्टी को इनके परिवार को टिकट दिया, उनके परिवार को टिकट दिया, अगर दो दलीय होगा तो उससे बड़ा फायदा होगा केंद्र के लिए। और हमें लगता है भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी एनडीए वर्सेज एनडीए अलायंस का आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस दो दल ही बचे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि दो दल अगर बचते हैं तो क्या देश में या डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, अपने माइंड में जरूर कंसीडर करिएगा कि अमेरिका में दो दलीय सिस्टम ही है, और आज अमेरिका किस तरफ है, किस तरह के फैसले लेते हैं पूरी दुनिया में, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक छाप है। और अगर बात करें चाइना का भी, तो चाइना में भी बात करें तो किस तरह का वहाँ का सिस्टम आप जानते हैं, जहाँ ज़्यादा दल होंगे कुकुरमुत्ते की तरह, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए बात करेंगे, और जहाँ दल कम होंगे वहाँ देश हित की बात होगी। क्योंकि एक दल जो होगा वो मजबूत संगठन होगा, और संगठन कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, इसलिए संगठन की आवश्यकता है, छोटे छोटे जातिवादी परिवारवादी दलों की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।